मुझे टी चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। शुगा शुगा शुगा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी जिमी के बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं डर के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं भी जंगुक, पर मैं जिमी के बिना भी नहीं रह सकता। क्या हमें एक बार डैड से बात करनी चाहिए? हम उन्हें समझाएंगे। तुम्हें सच में लगता है कि डैड इस बात को मानेंगे? आसानी से तो नहीं, पर मनाएंगे ज़रूर हम उन्हें। ठीक है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। सही कहा, चलो। डैड, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या बात करना चाहते हो, पर यह ठीक नहीं होगा। तुम दोनों को फेरी प्रिंसेस से ही प्यार करना है। पर जब हम उन दोनों से प्यार करते हैं तो फिर फेरी प्रिंसेस से प्यार क्यों करें डैड? तुम दोनों, रुको इबू, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो इबू? क्या तुम भूल गए कि तुमने भी सबके खिलाफ जाकर जैन से शादी की थी, और अब जब तुम्हारे बच्चों को किसी और से प्यार हो गया है तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानता हूँ नामजून, पर क्या इबू, तुम्हारी शादी उससे होने वाली थी, पर तुमने जैन से शादी कर ली, वो भी सबके खिलाफ जाकर। हाँ, तो तुम दोनों ने कौन सी सबकी मर्जी से शादी की थी? इस आर्यन की शादी तो उससे होने वाली थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, पर फिर उसने तुमसे भागकर शादी कर ली। हाँ, बेस्ट फ्रेंड? नामजून, चीनू, तुम जानती हो ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और वो कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। ये तो इब्बू है जो हमेशा मुझे उसका नाम लेकर चिढ़ाता रहता था, और खुद तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं, एकदम करीबी तुझसे शादी करने वाला था। वो तो मेरी बेचारी जैन इस नालायक से प्यार कर बैठी, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ा। करीबी दोस्त? इब्बू, आपने तो कहा था कि आप उससे नफरत करते हैं। नहीं जैन, देखो जैन, इसने नहीं बोला, सुना ना तुमने? एक गरीबों के गोली, तो चुप कर। देखो जैन, मैं ऐसा बोल रहा था कि ये मुझे बदला ले रहा है ऐसा बोलकर। मेरे भाई कभी झूठ नहीं बोल सकते, आप ना धोखेबाज हो। नहीं जैन, ऐसा नहीं है। जीनू, तुम समझाओ ना इस बेवकूफ़ को। देखो ना, मेरे और जैन के बीच में ये झगड़ा करवा रहा है। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी। आप दोनों ना एक जैसे हो। पहले हम दोनों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर शादी कर ली, और अब दूसरे फेरी और डेमन को देख रहे हो। चलो जैन, यहाँ से चलते, ये लोग प्यार के लायक ही नहीं है। हाँ सही कहा, इन्हें प्यार करना ही नहीं चाहिए था। चलो जिन, सब तेरी वजह से हुआ। क्या मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से हुआ है सब। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड बोलने को किसने बोला था तुम्हें? हाँ ठीक है, मान जाएगी दोनों। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो दोनों मान जाएगी? डैड, हमें लगा था कि आप दोनों ने सबकी मर्जी से शादी की होगी। नहीं, मैं तुम्हारी बुआ यानी कि जैन से प्यार करता था, और ये इबू हॉबी की बुआ यानी कि जैन से प्यार करता था। हाँ आर्मी, इबू और जिन भाई बहन हैं, और आर्यम और जैन भी भाई बहन हैं। कौन कह सकता है कि आप लोग फेरी वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड के किंग हो? हाँ, आज आप लोग कुछ अलग ही लग रहे हो। हम ऐसे ही थे, पर जब सर पर जिम्मेदारी आ गई तो सब कुछ छोड़ना पड़ा। हाँ सही कहा, वरना हम चारों मिलकर बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते थे। डैड, जब आप मॉम के बिना नहीं रह सकते तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम हमारे प्यार के बिना रह पाएंगे? मुझे माफ़ कर दो। दरअसल भविष्यवाणी के कारण मैं ये सब कर रहा था, और ऊपर से नामजून और जिन के बारे में सोच रहा था। मैं जानता हूँ इबू कि तुम क्या सोच रहे थे। डोंट वरी, जब हमने हमारी पसंद से शादी की है तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम हमारे बच्चों को उनकी पसंद से शादी नहीं करने देंगे? हाँ बात सही है, पर वो दोनों इंसान हैं नामजून। उनका जीवन 100 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, और हम हज़ारों सालों तक जीते हैं। सोच लो बच्चों, इबू बिल्कुल सही कह रहा है। इंसानों का जीवन सिर्फ 100 साल तक ही होता है। हम जानते हैं डर, हम मानते हैं कि इंसानों और डेमनों का जीवन अलग अलग होता है, पर हम तब तक तो उनके साथ रह सकते हैं ना, जब तक वो है। वरना हम इसी बात पर सोचते रहेंगे कि हमने उन लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। ठीक है शुगा, जंकुक, जाओ। मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों डेमन हो। और हाँ, फेरी प्रिंसेस को ढूंढना भी होगा। हाँ पिताश्री, हम फेरी प्रिंसेस को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू पिताश्री, हमारी बात सुनने के लिए। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। नामजून, हॉबी, हमें फिर से एक बार चढ़ जादू का प्रयोग करना होगा। पर हमने पिछली बार भी किया था, पर कुछ पता नहीं चला। इस बार इबू भी हमारे साथ है। अगर हम सब साथ मिलकर फेरी प्रिंसेस को ढूंढेंगे तो फेरी प्रिंसेस को ढूंढना आसान होगा। हॉबी, तुम जाकर तुम्हारी माँ और बुआ को बुला कर लाओ, क्योंकि वो तब हमारी बात सुनने से रही। ठीक है पिताश्री, मैं अभी जाकर उन्हें बुला कर लाता हूँ। पर अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो?
बोलना कि फेरी प्रिंसेस को ढूंढना है। अगर फेरी प्रिंसेस का नाम सुनेगी तो फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए अपना गुस्सा भूल जाएगी। तो जल्दी जाओ और बुला कर लाओ। ठीक है, मैं अभी उन्हें बुला कर लाता हूँ। ईबू, हम तब तक सारी तैयारी करते हैं, चलो। एक्सक्यूज़ मी। जी बोलिए, आपको क्या चाहिए? वो हमें जिमिन और टे से मिलना है। और क्यों, आपको उनसे क्या लेना है? लिसा लिसा, शांत शांत। हेलो मिस्टर जेके, हेलो मिस्टर शुगा। दरअसल टे और जिमिन अभी घर पर है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें कॉल करके बुला सकती हूँ। हाँ थैंक यू। चलो लिसा यहाँ से। क्या हुआ यूनी, आप मुझे ऐसे क्यों लेकर आए? बुट्टू, ये दोनों डायमंड प्रिंस है। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। क्या हुआ जीसू, डायमंड प्रिंस आए हैं? हाँ, लगता है कि फेरी प्रिंसेस को उनकी शक्तियाँ जल्दी मिलने वाली है। हाँ, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। सही कहा यूनी। उसके बाद जीसू टेमिंग को कॉल करके उन्हें बुलाती है। क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया यहाँ? वो देखो, वो दोनों तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, ये दोनों यहाँ पे? ओह हेलो, यहाँ पे क्यों आए हो तुम दोनों? जिमिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। रुको टे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो। क्या बात करनी है? प्लीज़ एक बार बात सुनो ना। ठीक है बोलो। तुम मेरे साथ चलोगी क्या? ओके। और जिमिन, तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज़? हाँ ओके चलो। उसके बाद युंगकुक टेमिंग को अपनी अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाते हैं। टे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो अपना लाइफ पार्टनर बनने के लिए? पर तुम्हें तो मैं गोल्डी का लगती हूँ ना। नहीं टे, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, पर मैं ऐसे ही तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मजबूरी थी टे। कैसे मजबूरी? जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा, पर अभी नहीं। ओके फाइन। तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो मिस्टर शुगा? तुम अभी भी गुस्सा हो क्या जिमिन? और नहीं तो क्या, पहले मुझे गोल्डी का कहा, उसके बाद आए, हक किया और चले गए, फिर इग्नोर किया और जब आंसर लेने आए तो भगा दिया। व्हाट, ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। झूठी तारीफ नहीं, सच में तुम गुस्से में भी बहुत ही प्यारी लगती हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। आई लव यू। व्हाट अ काइंड ऑफ जॉक। ये तुम्हें जॉक लग रहा है जिमिन, ये सच है। हाँ, ये रेस्टोरेंट पूरा खाली क्यों है? क्योंकि ये रेस्टोरेंट मैंने बुक किया है सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। और क्यों शुगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। घर बात करोगे मेरे साथ? ये मजाक था, और नहीं तो क्या। ऑफ कोर्स ये रेस्टोरेंट है तो मैं यहाँ पर टे को डेट पर लेकर आया होगा। नहीं, मैं जिम्मी को यहाँ पर डेट पर लेकर आया हूँ। व्हाट, क्या तुमने मुझे बताया था कि तुम मुझे डेट पर लेकर जा रहे हो? और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम मुझे डेट पर लेकर जा रहे हो। वो दरअसल हम कन्फेस करना चाहते थे, पर हमें नहीं पता था कि हम दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगे। ओह, पर मुझे ये डेट नहीं करनी, और मुझे भी। टे प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, मुझे एक मौका दो प्लीज़। टे मत सुना उसकी बात, चलो। जिमिन, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ रही मिस्टर बागर बिल्ला, छोड़ो मुझे। तुम मेरी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकते, उन्हें जाने दो और तुम मेरे साथ चलो। नहीं जंकुक, क्या नहीं? तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगी, वरना क्या? हाँ, वरना मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। ओ जंकुक, छोड़ो मुझे प्लीज़। हाँ मिस्टर जंकुक, छोड़ो मेरी बहन को। तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ चलोगी, चलो। मैं नहीं आ रही जिमिन, चलो, वरना मैं भी तुम्हें फोर्स कर ले जाऊँगा। पर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ फोर्स किया है, उसका क्या मिस्टर बागर बिल्ले? स्टॉप कॉलिंग मी बागर बिल्ला। आई एम अ शुगा, सो कॉल मी शुगा, नॉट बागर बिल्ला। मैं तो बागर बिल्ला ही बोलूँगी, क्या कर लोगे? अब चलो। शुगा छोड़ो।
फेरी प्रिंसेस मुझे मिल ही गई, पर इन पर तो जादुई कवच लगाया गया है, तो डेमन प्रिंस ने इन दोनों को पहचाना कैसे? लगता है अभी तक पहचाना नहीं है, वरना अब तक तो ये लोग फेरी प्रिंसेस को यहाँ से ले गए होते। इन पर कवच लगा है, इसका मतलब ये जो कोई भी है जिसने भी ये कवच लगाया है वो अच्छे से जानता है कि फेरी वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड दोनों ही फेरी प्रिंसेस को ढूंढने पर लगे हुए हैं और वो इन दोनों को उन लोगों से छुपाना चाहता है। जाहिर सी बात है कि ये जो कोई भी है वो भी फेरी प्रिंसेस की शक्तियाँ हासिल करना चाहता है, और अगर मुझे फेरी प्रिंसेस चाहिए तो पहले उसको ढूंढना होगा जो फेरी प्रिंसेस को छुपा रहा है। उसको फेरी प्रिंसेस की आधी शक्तियों का लालच देकर उसे फंसाना होगा। क्या हुआ रोज़े, कहाँ गए वो चारों? वो दोनों टेमिंग को डेट पर ले गए हैं। ओह डेट, अच्छा है, ये चारों जितने जल्दी करीब आएंगे हम भी उतनी ही जल्दी हमारा मकसद पूरा कर पाएंगे और उसके बाद हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हाँ सही कहा, पर फेरी वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड फिर से चल लोग जादू का प्रयोग ना करें, इसका हमें ध्यान रखना होगा। पर कैसे? उसके लिए तो हमें उन लोगों का पता भी होना चाहिए ना। उन लोगों ने खुद पर जादू किया है जिस वजह से हम उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जल्दी उन लोगों का पता लगा लेंगे। डोंट वरी लिसा।